एक समय की बात है, भगवान शिव और माँ पार्वती पृथ्वी लोक पर घूमने आए। तब माँ पार्वती ने देखा कि पृथ्वी लोक पर बहुत सर्दी है। उन्होंने महादेव से प्रश्न किया, प्रभु, यहाँ पृथ्वी वासी तो सर्दी से बहुत परेशान रहते हैं, किंतु कैलाश पर्वत पर तो हमेशा सर्दी रहती है, लेकिन हमें कभी भी कोई परेशानी नहीं होती। तब महादेव ने कहा, देवी, ये मृत्यु लोक है। यहाँ मनुष्यों को सभी कष्ट सहने पड़ते हैं, किंतु ये सारी ऋतुएं तो हमारी बनाई हुई हैं, फिर ये हमें कैसे प्रभावित कर सकती हैं? ये सुनकर पार्वती जी ने बोला, स्वामी, लेकिन इतनी सर्दी में यदि सब परेशान हैं, तो हमेशा ऐसा मौसम कर दीजिए, फिर किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। शिव जी ये सुनकर मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, इस पृथ्वी लोक पर कहीं पर्वत है, कहीं सूखा रेगिस्तान, इसीलिए सबके अनुसार मौसम बदलते रहते हैं। उसी समय एक गरीब मजदूर गोपाल ठंड से कांपता हुआ ठेला चलाकर अपने घर आया। दरवाजे पर ही उसके बच्चे खुशी और सोहन ने उन्हें रोक लिया। खुशी ने कहा, पिताजी, आप मेरे लिए गर्म कपड़े नहीं लाए? ये सुनकर सोहन बोल पड़ा, तेरे लिए नहीं पिताजी, सिर्फ मेरे लिए गर्म कपड़े लाने वाले थे। पिछले साल तेरे लिए कपड़े आए थे, फिर क्यों जिद कर रही है? ये सुनकर खुशी बोली, नए कपड़े कहाँ थे? पिछले साल तो माँ कहीं से मेरे लिए पुराने कपड़े लाई थी और उन्हें अच्छे से साफ करके नया जैसा बना दिया था। उनकी बातें सुनकर गोपाल ने कहा, मैं तुम दोनों के लिए नए कपड़े लाऊंगा, बस कुछ दिन रुक जाओ। वैसे भी अभी इतनी सर्दी कहाँ पड़ी है कि नए कपड़ों की जरूरत पड़े। उसकी बात सुनकर सोहन ने जवाब दिया, पिताजी, आप तो दिन रात ठेला खींचते हो, आपको ठंड कहाँ से लगेगी? आपको सर्दी में भी पसीना आ जाता है। हमसे पूछो, सर्दी में कैसे ठिठुरते रहते हैं? मुझे नहीं पता, कल आप मेरे लिए कपड़े लेकर आना। ये कहकर दोनों बच्चे गुस्सा होकर अंदर चले जाते हैं। तभी उनकी माँ गीता बाहर आती है। गीता गोपाल से कहती है, आप चिंता न करो, ये बच्चे हैं, मैं इन्हें समझा दूंगी। आप परेशान मत होना नए कपड़ों के लिए। मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ से कुछ न कुछ लाकर बच्चों का मन बहला दूंगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है। इधर भगवान शिव और पार्वती मैया इस परिवार को देख रहे थे। यह देखकर पार्वती जी कहती हैं, स्वामी, इन मासूम बच्चों को कितना कष्ट हो रहा है। आपकी इस ठंड की ऋतु ने तो इनकी मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। इनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, ये पृथ्वी वासियों के लिए जो अच्छा है वही उन्हें मिल रहा है। मैंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। इन्हीं में इनके हिसाब से एक दिन सब मिल जाएगा। तुम व्यर्थ चिंता करती रहती हो। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी और उन्होंने कहा, स्वामी, आप कुछ भी कहें, लेकिन मैं इन मासूम बच्चों को ठंड में ठिठुरता नहीं देख सकती। मैं इनके लिए कुछ अवश्य करूंगी। तब शिवजी कहते हैं, तुम चिंता न करो। यदि तुम इनकी मदद करना चाहती हो तो भेष बदलकर इनकी मदद करो, लेकिन याद रखना, वह इन्हें मिल पाए या नहीं, यह उनके कर्मों के फल पर निर्भर करता है। पार्वती जी एक बुढ़िया माई के भेष में बदलकर उनके घर पहुंच जाती हैं। पार्वती जी गीता और बच्चों को नए कपड़े देती हैं, जिसे देखकर वे बहुत खुश होते हैं। गीता उनसे कहती है, माँ जी, आप कौन हो और हमारी मदद क्यों कर रही हो? तब पार्वती जी ने कहा, बेटी, मैंने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कल ठंड से ठिठुरते देखा, तो इसीलिए तुम्हारे लिए गर्म कपड़े लाई हूँ। ये कहकर वे वहाँ से चली जाती हैं। शाम के समय गोपाल घर वापस आता है और नए कपड़े देखकर गीता से पूछता है। गीता उसे सारी बात बता देती है। यह सुनकर गोपाल कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर तूने अपनी सेठानी के घर चोरी करके उस पैसे से ये कपड़े खरीदे होंगे। इन कपड़ों को बाहर फेंक दे, नहीं तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। यह सुनकर गीता ने कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की, आप बेकार मुझ पर शक कर रहे हैं। तब गोपाल बोला,
अगर तूने चोरी नहीं की तो जा उस बुढ़िया माई को मेरे सामने ला, तभी मैं तुझे घर में घुसने दूंगा। यह कहकर वह गीता को घर से बाहर निकालने लगता है। तभी खुशी कहने लगती है, पिताजी आप माँ को घर से मत निकालिए, हम इन कपड़ों को फेंक देते हैं। ये कहकर दोनों बच्चे कपड़ों को बाहर फेंक देते हैं। यह देखकर पार्वती जी को बहुत आश्चर्य होता है। तब शिवजी उन्हें समझाते हैं, पार्वती ये उनका आत्मसम्मान है, किसी गरीब की मदद करनी है तो उसे कोई काम दो और बदले में पैसे, तभी वे इसे रखेंगे। ऐसे ईमानदार परिवार बहुत कम मिलते हैं इस संसार में। अगले दिन शिव पार्वती सेठ सेठानी का भेष बदलकर उनके घर पहुंच जाते हैं। सेठ जी कहते हैं, गोपाल तुम बहुत मेहनती हो, मेरा पास ही एक बड़ा घर है, तुम सब उसमें रहो, उसकी देखभाल करो, तुम जितना कमाते हो उससे 4 गुना मिलेगा और तुम्हारे परिवार का रहने खाने का इंतजाम हम कर देंगे। गोपाल ये सुनकर बहुत खुश होता है। वे अपने परिवार के साथ सेठ जी के मकान में जाकर रहने लगता है, जहां उन्हें खाने के लिए बढ़िया खाना, पहनने के लिए गर्म कपड़े और बदले में घर की देखभाल करने का काम मिलता है। एक दिन बाद सेठ और सेठानी बने शिव पार्वती उन्हें सब सौंप कर चले जाते हैं। कालू राम एक चोर था। वे पूरे दिन घर में बैठकर चोरी की योजना बनाता था। उसकी पत्नी रमावती उसे चोरी करने के लिए मना करती थी। तुम्हें मैंने बहुत समझाया है कि चोरी मत किया करो, किसी दिन पकड़े गए तो सोचा है मेरा क्या होगा। कुछ नहीं होता, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता है, तू तो बेकार में परेशान हो रही है। जब मुफ्त में चोरी का माल मिल जाता है तो फिर मेहनत करने का क्या फायदा। ये कहकर कालूराम घर से निकल जाता है और चोरी करने की कोशिश करने लगता है। वह एक सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठ के घर में वह सेठ की तिजोरी तक पहुंच जाता है, जहां वह तिजोरी को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तिजोरी खुल ही नहीं पाती। हार कर वह वापस जाने लगता है। तभी उसे एक तांबे का लोटा रखा दिखाई देता है। वह उस लोटे को लेकर घर वापस आ जाता है। सुबह जब रमावती उस लोटे को देखती है तो कालूराम से पूछती है, तुम ये लोटा कहाँ से उठा लाए? अरे कल तूने टोक दिया था, इसीलिए कुछ मिला ही नहीं। ये लोटा मिला था, मैं इसे ही ले आया। इस पर तो ओम नमः शिवाय लिखा है। लगता है जिसका ये लोटा है वह इसमें शिवजी पर जल या दूध चढ़ाता होगा। मेरी बात मानो तो इसे वापस वहीं रखाओ। तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं ये लोटा रखने जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। वो सेठ अब इस लोटे को ढूंढ रहा होगा। अच्छा तो एक काम करो, पास के शिव मंदिर में ही इस लोटे को रखाओ, वहाँ तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। अच्छा ठीक है, अभी मुझे सोने दे। रात को जब चोरी करने जाऊंगा तब ये लोटा मंदिर में रखाऊंगा। रात को कालूराम लोटा लेकर घर से निकल जाता है। वह शिवजी के मंदिर में पहुंच जाता है और लोटा वहीं शिवलिंग के पास रख देता है। जैसे ही वह चलने लगता है उसकी नजर शिवलिंग पर लगे चांदी के शेष नाग पर पड़ती है और मंदिर में उस समय कोई नहीं था। मंदिर में तो कोई नहीं है। इस शेषनाग को शिवलिंग से उतार कर चुरा लेता हूँ। इसे बेचकर तो कई दिन तक का गुजारा चल जाएगा। वह शिवलिंग से चांदी का शेषनाग उतार लेता है। आज तो मजा आ गया। ये लोटा वापस करने नहीं आता तो अच्छा मौका हाथ से चला जाता, लेकिन रमावती इसे देखेगी तो गुस्सा करेगी। कालूराम मंदिर के पीछे एक गड्ढा खोदकर शेषनाग को छुपा देता है और घर वापस आ जाता है। अगले दिन पूरे गांव में चोरी की खबर फैल जाती है। पूरे गांव में खबर है कि शिवलिंग से शेषनाग चोरी हो गया है। तुमने तो नहीं चुराया? मैं तो कल लोटा वापस रखकर मंदिर से वापस आ गया। भला मंदिर जाकर भी कोई चोरी करने जा सकता है? तेरे कारण मेरे 2 दिन खराब हो गए। रमावती चुप रह जाती है। कालूराम मंदिर के पीछे जाता है, लेकिन वहाँ 2 लोग खड़े बातें कर रहे थे। अरे ये यहाँ कहाँ से आ गए? अब तो मैं शेषनाग निकाल ही नहीं सकता। लगता है रात को ही निकालना पड़ेगा। रात को कालूराम वहाँ जाकर खड्डा खोदता है, लेकिन उसे शेषनाग नहीं मिलते। वह उन्हें ढूंढता हुआ मंदिर में पहुँच जाता है। मंदिर में कोई नहीं था। कालूराम देखता है
शेषनाग शिवलिंग पर ही विराजमान है। अरे ये यहाँ कैसे आ गया? वह चुपचाप शेषनाग को उतारने लगता है। तभी शिवलिंग से आवाज आती है, यह शेषनाग मेरा है। कालूराम इधर उधर देखता है पर वहाँ कोई नहीं था। वह कहता है, तुम कौन हो? ये मेरा है। कल मैंने इसे बाहर छुपा दिया था, पता नहीं कौन इसे यहाँ ले आया। तभी उसके पीछे शिवजी प्रकट हो जाते हैं। शेषनाग हमेशा मेरे गले में विराजमान रहते हैं, ये कहीं और नहीं रह सकते। ओहो भगवान, ये आपका काम है, आप इसे मुझे दे दीजिए। ये तो केवल चांदी का है और मेरा है। तुम्हारे सामने मैं स्वयं विराजमान हूँ और तुम चांदी के शिवलिंग के लिए परेशान हो। आप भगवान हैं तो लोग आपको सोने का शेषनाग भी अर्पण कर देंगे। मुझे तो यही शेषनाग चाहिए था। तुम इसके बदले कुछ भी मांग लो, लेकिन इसे छोड़ दो। वाह प्रभु, भगवान होकर भी एक चोर से मांग रहे हो। अच्छा, आज मैं इसे छोड़ देता हूँ। कल मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आऊंगा कि इसके बदले आपसे क्या मांगू। कालूराम घर वापस आ जाता है और सारी बात रमावती को बताता है। जिन भगवान शिव के दर्शन बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं होते, वे एक चोर को दर्शन देंगे। तुमने नींद में सपना देखा होगा। तू बस ये बता कि उनसे मांगना क्या है, कल वो मुझे फिर मिलेंगे। तुम बहुत पैसा चाहते हो ना, तो शिवजी से हम दोनों के लिए भक्ति मांग लेना, वे तुम्हारे बहुत काम आएगी। क्या भक्ति चांदी से महंगी होती है? हाँ, वह इस संसार की सबसे महंगी वस्तु है। अगले दिन कालूराम शिवजी से भक्ति मांग लेता है। तथास्तु, आज से भक्ति तुम्हारी और ये शेषनाग मेरा, ठीक है? ठीक है प्रभु। शिवजी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उनके जाते ही कालूराम का ध्यान चोरी से हटकर भक्ति में लग जाता है। वह ओम नमः शिवाय कहता हुआ घर आ जाता है। तूने सही कहा था, भक्ति के आगे संसार में सब बेकार है। मेरा मन साफ हो गया, अब मैं केवल भक्ति करूंगा। रमावती और कालूराम दिन रात शिवजी की भक्ति करने लगते हैं। ये कहानी एक लड़की के विश्वास और भक्ति की कहानी है। सौम्या कॉलेज से निकलकर नौकरी ढूंढ रही थी। वो सुबह घर से निकली। उसकी मां सरस्वती जी ने उसे दही खिलाकर ढेरों आशीष देकर इंटरव्यू के लिए भेजा। सौम्या सबसे पहले शिवजी के मंदिर गई। आज सोमवार का उसका व्रत था। उसने शिवजी से प्रार्थना की कि भगवान, मुझे नौकरी दिलवा दीजिए। माँ कब तक लोगों के घरों में काम करती रहेगी? पापा के जाने के बाद आप ही हमारा सहारा हो। शिवजी के मंदिर से निकलकर उसने समय देखा तो केवल 1 घंटा बचा था। उसने बस छोड़कर ऑटो से जाने का फैसला किया। वो ऑटो वाले से बात करके उसमें बैठ गई। ऑटो तेजी से चल रहा था। सौम्या के मन में ढेरों प्रश्न उठ रहे थे कि पता नहीं इंटरव्यू कैसा जाएगा। मेरे घर परिवार के बारे में पूछेंगे तो मैं माँ के बारे में क्या बताऊंगी? हम तो बहुत गरीब हैं, कहीं मुझे इस कंपनी के लायक ना समझा गया तो क्या होगा? वो मन ही मन शिवजी से प्रार्थना करती जा रही थी। सौम्या के पिता को गुजरे कई साल हो गए थे। उसकी माँ सरस्वती जी ने घरों में काम करके बहुत मुश्किल से सौम्या को पढ़ाया था। आज उनकी मेहनत सफल होने जा रही थी। सौम्या का ऑटो आगे बढ़ रहा था। तभी ऑटो वाले ने देखा कि आगे जाम लगा हुआ है। उसने सौम्या से कहा, मैडम जी, आगे ट्रैफिक जाम है, आप कहें तो मैं इस रास्ते से चलूं, जल्दी पहुंच जाएंगे। आगे से एक सुनसान रास्ते को देखकर सौम्या के मन में हजारों सवाल उठने लगे, लेकिन उसे टाइम पर पहुंचना था तो उसने चलने के लिए कह दिया। ऑटो सुनसान रास्ते पर मुड़ गया। सौम्या ने पीछे मुड़कर देखा। उस रास्ते पर कोई भी नहीं आ रहा था। इससे उसे ऑटो वाले पर शक होने लगा। उसने कहा, भैया वहीं से निकाल लेते ना, इतना भी जाम नहीं था। ऑटो वाला बोला, मैडम आपसे पूछकर ही लाया हूं, वहां बहुत देर लग जाती, हमें और भी सवारी लेनी होती है, सारा दिन यहीं खड़े थोड़ी रहेंगे। कुछ दूर आगे मोड़ से मुड़ते ही सौम्या ने देखा कि एक बाइक पर 2 लड़के बैठे हुए धीरे धीरे चल रहे थे। ऑटो उनसे आगे निकला तो उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ा दी। उनकी बाइक ऑटो के साथ साथ चलने लगी। उनमें से पीछे बैठा लड़का बोला, कहाँ ले जा रहा है मैडम को इस सुनसान रास्ते पर? यह सुनकर सौम्या बहुत डर गई। ऑटो वाला चुपचाप ऑटो चला रहा था। आगे जाने पर वे बाइक वाले लड़के ऑटो के आगे चलने लगे।
वे ऑटो को जगह नहीं दे रहे थे, बहुत धीरे बाइक चला रहे थे। सौम्या बहुत डर गई थी। इधर ऑटो वाला भी बिना हॉर्न बजाए धीरे धीरे ऑटो चला रहा था। सौम्या ने कहा, भैया मुझे बहुत देर हो रही है, आप इनसे आगे निकालो। ऑटो वाला बोला, मैडम गुंडे लोग हैं, इनसे पंगा लिया तो मुझे तो ये मारेंगे ही, आपके साथ ना जाने क्या करेंगे। ये सुनकर सौम्या डर गई। वो मन ही मन भगवान शिव को याद करने लगी। कुछ दूर और आगे जाने पर ऑटो वाले ने उनसे आगे निकलने की कोशिश की तो ऑटो की टक्कर से बाइक गिर गई। दोनों लड़के गिरे। मजबूरी में ऑटो वाले को ब्रेक लगाने पड़े। ऑटो वाला बहुत डर गया था कि अब तो ये दोनों उसे मारेंगे। पीछे वाले लड़के ने ऑटो वाले को पकड़ लिया। सौम्या बुरी तरह रोने लगी। अब ना जाने वो उसके साथ क्या करेंगे। तभी वहां एक आदमी आया जो पहलवान जैसा लग रहा था। उसने पीछे से लड़के को पकड़कर कहा, छोड़ उसे, मुझसे बात कर। लड़का उससे भी अकड़ने लगा तो उस आदमी ने कहा, अभी तुझे थाने लेकर चलता हूं। मैं तुम दोनों को बहुत दिन से देख रहा हूं। तुम यहां से गुजरने वालों को रोककर लूटपाट करते हो। ये सुनकर दोनों लड़के घबरा गए। उस आदमी की पकड़ बहुत मजबूत थी। दोनों समझ गए और माफी मांगने लगे। उस आदमी ने कहा, बेटी तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी, मैं इनसे निपटता हूं। ये सुनकर ऑटो वाले ने तेजी से ऑटो भगा लिया। सौम्या की जान में जान आ गई। उसने भगवान शिव को धन्यवाद दिया कि उन्होंने किसी को मदद के लिए भेज दिया। सौम्या की इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो पीछे मुड़कर देखे। सौम्या किसी तरह कंपनी में पहुंच गई। उसका अच्छे से इंटरव्यू हो गया। वहां से निकलकर वो बस के इंतजार में खड़ी थी, क्योंकि उसके पास पैसे भी कम थे और अब वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तभी सौम्या को कुछ दूर पर वही आदमी जिसने उसकी जान बचाई थी दिखाई दिया। वो सौम्या को देखकर मुस्कुरा रहे थे। जब सौम्या ने उनकी ओर देखा तो उन्होंने दोनों हाथ से उसे आशीष दिया। सौम्या ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। वो वहां जाने की सोच रही थी, जिससे वो उन्हें बता सके कि उनकी वजह से आज उसे नौकरी मिल गई। लेकिन कुछ ही देर में वो आदमी भीड़ में कहीं खो गया। सौम्या के दिमाग में बड़ी उलझन हुई कि वो आदमी भीड़ में कहाँ खो गया, और सौम्या घर आ गई। उसने सारी बात अपनी मां को बताई तो मां ने कहा, बेटी भगवान किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा करने अवश्य आते हैं। ये समझ ले कि आज तुझे भगवान ने बचा लिया। शाम को सौम्या शिवजी के मंदिर गई। आज वो बहुत खुश थी, उसकी नौकरी लग गई थी। अब सौम्या का विश्वास भगवान शिव के प्रति बहुत बढ़ गया था। उसे पता था कि भोलेनाथ हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। जय भोलेनाथ। एक गांव में शांता अपनी बेटी ब्रिजरानी के साथ रहती थी। शांता के पति का देहांत हो चुका था। शांता सब्जी की ठेली लगाती थी। वो सुबह जल्दी उठकर सब्जी खरीद कर लाती और गांव भर में घूम घूम कर बेचा करती थी। कभी कभी वो ब्रिजरानी को भी अपने साथ ले जाती थी। एक दिन ब्रिजरानी माँ के साथ सब्जी बेच रही थी। तभी उसकी नजर एक दुकान पर पड़ी, जिसे देखकर वो उदास हो गई। क्या हुआ बेटी, अचानक उदास क्यों हो गई? माँ वे देखो, सब लड़कियां और औरतें कैसे राखी खरीद रही हैं। काश मेरा भी कोई भाई होता, मैं भी उसे राखी बांधती। कौन कहता है तेरा भाई नहीं है? तुझे याद है पिछली बार राखी के दिन हमने भगवान शिव को राखी बांधी थी। माँ तुम हर बार मुझे कोई न कोई बहाना लगा देती हो। मुझे नहीं पता, मुझे तो कहीं से भी भाई ला कर दो जिसे मैं राखी बांधूं। शांता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। अगले दिन शांता शिव जी के मंदिर गई और भगवान से कहा, प्रभु मैं कहाँ से अपनी बेटी को भाई ला कर दूं? आप उसके मन से भाई की बात मिटा दीजिए, नहीं तो वह अन्न जल छोड़ देगी। आप तो जानते ही हैं वह कितनी जिद्दी है। शांता घर आकर सब्जी का ठेला सजाने लगी। तब उसने ब्रिजरानी से कहा, बेटा चल मेरे साथ, यहाँ अकेली क्या करेगी? नहीं माँ, जब तक तुम भाई लाकर नहीं दोगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। शांता अकेले ही चली जाती है। शाम को जब शांता वापस आती है तो उसे ब्रिजरानी घर पर नहीं मिलती। वो घबरा जाती है। शांता रोते हुए ब्रिजरानी को पूरे गांव में ढूंढने लगती है, पर वो कहीं भी नहीं मिलती। थक हार कर वो शिवजी के मंदिर जाती है
तो देखती है कि उसकी बेटी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तुझे पूरे गांव में ढूंढ रही हूँ। माँ, तुम्हारे जाने के बाद मेरा भाई आया था। मैं उसके साथ खेलती रही, फिर वह मेरे साथ यहाँ आ गया। अभी तो मेरे साथ खेल रहा था, अब ना जाने कहाँ चला गया। बेटा, ऐसे किसी के साथ नहीं जाते। पता नहीं कौन था, ना जाने तुम्हारे साथ क्या करता। नहीं माँ, वह मेरा भाई था। उसका रूप रंग बिल्कुल शंकर जी जैसा था। तुम अभी रुको, मैं उसे बुलाकर लाती हूँ। काफी ढूंढने के बाद भी कोई नहीं मिला तो शांता उसे घर ले आई। अगले दिन भी शांता के जाने के बाद ब्रिजरानी अपने भाई के साथ चली गई और मंदिर में खेलती रही। 2 दिन बाद जब शांता सब्जी बेच रही थी तो उसकी एक पड़ोसन आई। शांता, तू यहाँ सब्जी बेच रही है? वहाँ तेरी बेटी पागल हो गई। वह रोज मंदिर आती है और अपने आप से बातें करती रहती है। शांता सब कुछ छोड़कर उसके साथ मंदिर जाती है। वहां ब्रिजरानी को देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो उसे डांटती है। खबरदार, जो आज के बाद किसी के साथ मंदिर आई या खेलने गई, अब तू हर दिन मेरे साथ सब्जी बेचने चलेगी। अगले दिन रक्षाबंधन था। शांता सुबह मंदिर में भगवान को राखी बांधकर ब्रिजरानी को साथ लेकर सब्जी बेचने चली गई। माँ, मुझे राखी लेनी है। आज मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी। चुप कर, पता नहीं क्या सपने देखती रहती है। तेरा कोई भाई नहीं है। ये सुनकर ब्रिजरानी रोने लगी। उसे शांत करने के लिए शांता ने उसे पैसे दे दिए, जिससे उसने राखी खरीद ली। लेकिन पूरा दिन बीत गया, कोई नहीं आया। शाम को दोनों माँ बेटी घर चली आईं। घर आकर ब्रिजरानी ने एक थाली सजाई, जिसमें रोली चावल और राखी रखकर वो दरवाजे के पास बैठ गई। बेटी, खाना खा ले। तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है। माँ, मैं अपने भाई को राखी बांधे बगैर कुछ नहीं खाऊंगी। ये सुनकर शांता को बहुत गुस्सा आया, लेकिन आज त्योहार की वजह से वो चुपचाप रह गई। कुछ देर बाद उसने देखा कि एक छोटा सा लड़का उनके घर आया है। उसका रूप रंग देखकर शांता के होश उड़ गए। उसके चेहरे से शांता को अपनी आंखें हटाने का मन ही नहीं था। साथ ही उसके आने से पूरे घर में एक तेज सा फैल गया। डरते डरते शांता ने उससे पूछा, बेटा, तुम कौन हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने ब्रिजरानी की ओर अपनी कलाई बढ़ा दी। माँ, ये वही मेरा भाई है जो हर दिन मुझसे मिलने आता है। ब्रिजरानी ने उस लड़की को राखी बांधी। बहन, तुम्हें क्या चाहिए? नहीं भाई, मुझे बस एक भाई चाहिए था। वह भगवान ने मुझे दे दिया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटा, तुमने एक बिन भाई की बहन को अपनी बहन बनाया, यही काफी है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ रहते हो? ये सुनकर वो लड़का मुस्कुराने लगा और उस लड़के का भेष एकदम से बदल गया और उस लड़के की जगह भगवान शिव प्रकट हुए अपने असली रूप में। शांता और ब्रिजरानी उनके पैरों में गिर गए। भगवान, आप मेरी बेटी से राखी बंधवाने के लिए आए। मैं आपसे प्रश्न कर रही थी, मुझे माफ कर दीजिए। इस बच्ची की पुकार सुनकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। भगवान शिव ने उनका घर धन धान्य से भर दिया। अब मेरी छोटी सी बहन को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। यही एक भाई का उसकी बहन को रक्षाबंधन का उपहार है। मेरी बहन जब भी मुझे याद करेगी, मुझे अपने पास पाएगी। लेकिन ये सब किसी को मत बताना। ये कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। बेटी, मुझे माफ कर दे। तेरी भक्ति से आज मुझे भगवान के दर्शन हो गए। इसके बाद दोनों माँ बेटी भगवान शिव की भक्ति करते हुए आनंद से रहने लगी। एक गांव में रामचंद्र नाम का एक छोले भटूरे बेचने वाला रहता था। वह बहुत ही स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाता था। वाह, क्या स्वादिष्ट छोले भटूरे हैं। रामचंद्र, तेरे हाथ के छोले भटूरे खाकर तो मजा ही आ जाता है। रामचंद्र के छोले भटूरे पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। जो भी उसके छोले भटूरे खाता, वह बस खाता ही रह जाता था। रामचंद्र के घर में उसकी पत्नी और उसका एक बेटा रहता था, जिसका नाम भुवन था। भुवन दिन भर अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमता रहता और शाम को घर आता। एक दिन की बात है। बेटा भुवन, मेरे से अब ज्यादा देर तक ठेला लेकर खड़ा नहीं हुआ जाता। तू भी मेरे साथ छोले भटूरे बेचने चला कर, जिससे तू भी मेरी तरह छोले भटूरे बनाने सीख जाएगा। नहीं पिताजी, मुझे ये छोले भटूरे का ठेला लगाना पसंद नहीं है। मैं ये सब नहीं करना चाहता।
मैं तो शहर जाकर नौकरी करना चाहता हूँ। ये कहकर रामचंद्र घर से बाहर चला जाता है। देख सुमित्रा, ये लड़का बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनता। पता नहीं क्या होगा इस लड़के का। आप चिंता मत कीजिए जी, भगवान भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। एक दिन रामचंद्र रात को छोले भटूरे का ठेला लेकर घर आ रहा था, तभी एक साधु बाबा उन्हें मिलते हैं। बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दे। 2 दिन से कुछ नहीं खाया बेटा। रामचंद्र उन्हें एक छोले भटूरे की प्लेट लगाकर दे देता है। ये लीजिए बाबा, ये खा लीजिए। साधु बाबा छोले भटूरे खा लेते हैं। फिर वह रामचंद्र से पूछते हैं कि बेटा, तू इतना उदास क्यों है? रामचंद्र उन्हें सारी बात बता देता है। बेटा, तू एक काम कर, तू कुछ दिन के लिए मेरे साथ चल। कहाँ बाबा? तू मेरे साथ मेरी कुटिया में चल, और ये बात अपने घर में मत बताना। लेकिन बाबा, मेरा बेटा और मेरी पत्नी मेरी चिंता करेंगे। कुछ नहीं होगा बेटा, तू मेरे साथ चल। रामचंद्र साधु बाबा के साथ चला जाता है। घर में उसकी पत्नी और उसका बेटा उसकी राह देख रहे थे। भुवन, तेरे पिताजी अभी तक घर नहीं आए, जरा जाकर देख कर आ। भुवन पूरे गांव में देखने लगता है, लेकिन उसे रामचंद्र कहीं नहीं मिलता। पूरी रात बीत जाती है, पर रामचंद्र घर नहीं आता। सुमित्रा का रो रो कर बुरा हाल था। 2 दिन बीत जाते हैं। बेटा, अब इस घर का खर्च कैसे चलेगा? तेरे पिताजी ने तो कितनी बार कहा था कि उनसे छोले भटूरे बनाने सीख ले, लेकिन तू नहीं माना। माँ, मुझे क्या पता था कि पिताजी अचानक चले जाएंगे। अगले दिन से भुवन अपने पिताजी की तरह ही छोले भटूरे का ठेला लगा लेता है, लेकिन उससे कोई भी छोले भटूरे नहीं खरीदता, क्योंकि ना तो उसे कोई जानता था और ना ही वह अपने पिता की तरह स्वादिष्ट छोले भटूरे बना पाता था। 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन भुवन की एक भी प्लेट नहीं बिकी थी। अगले दिन भुवन सुबह उठकर सबसे पहले मंदिर जाता है और भगवान शंकर से कहता है, हे भोलेनाथ, मेरे छोले भटूरे कोई नहीं खरीद रहा और मेरा सारा सामान और पैसे बेकार जा रहे हैं। हे भोलेनाथ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कुछ ही दिनों में बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे कोई रास्ता दिखाइए प्रभु। फिर वह मंदिर से घर आ जाता है और ठेला लेकर चला जाता है। वह एक जगह ठेला लगा लेता है। कुछ देर बाद एक बुढ़िया उसके ठेले पर आती है। बेटा, मुझे 1 प्लेट छोले भटूरे दे दो, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। भुवन उसे 1 प्लेट छोले भटूरे दे देता है। बुढ़िया छोले भटूरे खाने लगती है। ये कैसे छोले भटूरे हैं? तुम्हें छोले भटूरे बनाने नहीं आते? इसमें कितना नमक है? भुवन रोने लगता है और उस बुढ़िया को सारी बात बता देता है। अच्छा, ये बात है। बेटा, तू रो मत, मैं तुम्हें छोले भटूरे बनाना सिखाऊंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में तुम बहुत स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाने सीख जाओगे। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।